हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ डियर सर। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल डियर सर में। आज लाया हूं मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जनरल साइंस, दैट्स इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो बहुत ही ज़रूरी होता है अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात की जाए, क्योंकि जनरल साइंस पोर्शन में इस टॉपिक से जनरली एक या दो क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले सारे फ्रेंड्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू। पहली जो बात आती है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज की, एक साइड से हमने इन्वेंशन या डिस्कवरी रखी है, दूसरी साइड से नेम ऑफ इन्वेंटर, तीसरी साइड से नेम ऑफ इन्वेंशन। क्योंकि देखो दोस्तों, एग्जाम में पूछा कैसा जाता है, एग्जाम में आपको पूछा उधर से ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इन्वेंट किसने किया था, बट किस ईयर में किया था, ये आपको उधर से बोलना होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी याद रखते हो तो उसके इन्वेंटर या डिस्कवरर को याद रखने के बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को, इन्वेंटर या डिस्कवरर को याद करके जाते हैं। जब उधर हम एग्जाम में देखते हैं तो उधर डेट पूछी जाती है, तो हमने डेट्स नहीं पढ़ी हुई होती है। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट ही हम आपके लिए लाए हैं, बट इंपॉर्टेंट के साथ साथ हर कोई चीज़ हमने इसमें रखी है। मीन्स पहले तो इन्वेंशन का नाम भी, इन्वेंटर का नाम भी और ईयर ऑफ इन्वेंशन का नाम भी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जैसा आपको दिख रहा होगा। अगर आप नेट पर भी सर्च करोगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड दीज, मतलब दीज इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। एंड बुक पे भी देखोगे तो बुक पे भी आपको मिलेगा, बट इट बिकम्स हेक्टिक जॉब फॉर अस पीपल टू सर्च करना बड़ी मुश्किल होता है कि यार एक पेज से देख लो, दूसरे पेज से देख लो, एक बुक से देख लो, दूसरे बुक से देख लो। इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट जो है हमने वो कलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं जनरल साइंस से। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, अगर पहली बात हम की करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, उसका नाम था विल्हेम शिकार्ड। विल्हेम शिकार्ड उसका नाम था। एंड किस ईयर में किया था ये, 1623 में। उसके बाद नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर कंडीशनर की, तो एयर कंडीशनर को इन्वेंट किसने किया था, विल्स कैरियर ने इसको इन्वेंट किया था। विल्स कैरियर ने इसको इन्वेंट किया था इन द ईयर 1914। फिर उसके बाद तीसरा आता है बात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को किसने पहली बार इन्वेंट या डिस्कवर किया था, तो पहली बार इसको किया गया था रिग्नॉल्ड फेसेसन डेन। ठीक है कि नहीं है। इसका ईयर एक्चुअली इधर अननोन ही है, तो इधर मैं नोट ऑफ इंट्रागेशन ही देता हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिग्नॉल्ड फेसेसन डेन। ठीक है। फिर उसको बाद आता है एनोमीटर। एनोमीटर किसने किया था, लियोन बतिस्ता एल्बर्टी। लियोन बतिस्ता एल्बर्टी, लियोन बतिस्ता एल्बर्टी। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको नाम रखना मुश्किल हो रहा होगा, मीन्स समटाइम्स नाम याद रखना हमको मुश्किल होता है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर सपोज्ड गोइंग टू डू इज दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर अ सिंगल टर्म, एक ही टर्म याद रखो। फॉर एग्जांपल एनोमीटर, अगर आप इसका इन्वेंटर भूल जाते हो तो आप याद रख सकते हो बतिस्ता। बतिस्ता आप याद रख सकती हो। ठीक है। तो ये 1450 में इसने किया था। ये ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन को किसने किया था, एनिमेशन को किया था इमील रेनार्ड। इमील रेनार्ड इन द ईयर 1892। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप सबके सामने बोला कि अगर नाम समटाइम्स याद रखना मुश्किल होता है या ये याद रखना मुश्किल होता है, तो जनरली नाम आपको पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड आप नाम का याद रख के आप इसको दिमाग में बिठा सकते हो। या जनरली जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैं, इनका एक चार्ट बना के हमको अपने सामने रखना पड़ता है, ताकि रोज़ रोज़ अगर हम इसको 2 मिनट दें या 3 मिनट दें तो ये फिर याद हो ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें
नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस या डिस्कवरीज है, जैसे कि एटम बम है। एटम बम को जूलियस रॉबर्ट ने किया था इन्वेंट इन द ईयर 1945। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस्प्रिन। एस्प्रिन को किसने किया था? डॉक्टर फ्लेक्स हुफमान इन द ईयर 1899। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एयरप्लेन की बात। जैसा कि ये सबको पता होगा, विलिबरेन ओरिवल राइट ने किया था ये इन द ईयर 1903, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एडेसिव टेप किसने किया था? एडेसिव टेप को किया था रिचार्ड जी ड्रू इन द ईयर 1923। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, आप एक वर्ड को याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर आप ड्रू को याद रख सकते हो, एडेसिव टेप ड्रू, एडेसिव टेप को ड्रू के साथ याद रख सकते हो, या इधर एस्प्रिन को फ्लेक्स के साथ जोड़ सकते हो या हुफमन के साथ जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद बार्ब वायर किसने की थी? बार्ब वायर किसने की थी? तो उसका नाम था जोसेफ एफ ग्लेडन, जोसेफ एफ ग्लेडन। तो इन द ईयर 1873। आपको ग्लेडन याद रखना है, बार्ब वायर खुद ही याद रहेगा। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? तो किया था कॉल लैंडस्टिनर ने, कॉल लैंडस्टिनर, कॉल लैंडस्टिनर। ये आपको याद रहेगा अगर आपको इसको रिपीट करोगे, देर अगर थोड़ी 2 3 4 बार इसको रिपीट करोगे या चार्ट बना के अपने कमरे में लटका दोगे इसको, तो यू आर गोइंग टू मेमोराइज इट इन द ईयर 1900। फिर इसके बाद बॉल पॉइंट पेन जॉन लॉर्ड इन द ईयर 1888, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आती है बात बाइसिकल टायर्स की। बाइसिकल टायर्स किसने किए थे? जॉन बियॉर्ड डनलप, जॉन बियॉर्ड डनलप ने इन द ईयर 1888। उसके बाद बाइसिकल की बारी आती है। बाइसिकल को किसने किया था? बाइसिकल को किया था किर किरपैट्रिक मैकमिलन, किरपैट्रिक मैकमिलन, किरपैट्रिक मैकमिलन ने इसको किया था इन द ईयर 1839। देखो, बाइसिकल रखो याद, मैकमिलन रखो याद, तो नाम याद रह ही जाएगा। उसके बाद सेल्यूलाइड को किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्क्स इन द ईयर 1861। अलेक्जेंडर पार्क्स, आप पार्क्स रख सकते हो याद सेलेलाइड के साथ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को किसने किया था? ई सोबरन, ई सोबरन ने किया था, ठीक है, इन द ईयर 1831। फिर उसके बाद साइन क्रैमरा किसने किया था? साइन क्रैमरा किया था फ्रेसी ग्रैनी, फ्रेसी ग्रैनी आप याद रख सकते हो, या ग्रैनी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ग्रैनी आपको याद रहेगा इन द ईयर 1889। फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे इन द ईयर 1628। फिर उसके बाद क्लॉक मैकेनिकल वो किया था हिसिंग एंड लिंगसैंग, लिंगसैन सॉरी, सिंग एंड लिंगसैन ने किया था इन द ईयर 1725। देखो नाम जो है, नाम चाइनीज टाइप है, क्लॉक मैकेनिकल, ठीक है कि नहीं है। सिंग एंड लिंगसैन आपको याद रखना है, या सिंग याद रख सकते हो आप, तो इससे याद रहेगा ये। फिर उसके बाद डीजल इंजन जो है वो किया था रुडॉल्फ डीजल ने इन द ईयर 1892। आगे बढ़े दोस्तों तो बात आती है सेंटीग्रेड स्केल की। सेंटीग्रेड स्केल जो थी वो किया था एंडर्स सेल्सियस ने इन द ईयर 1742। उसके बाद आता है क्लोरीन की बात। तो क्लोरीन किसने किया था? कार्ल विल्हम शीली, कार्ल विल्हिम शीली ने किया था इन द ईयर 1744। आप इसको शीली याद रख सकते हो क्लोरीन को, या कॉल याद रख सकते हो। क्लोरीन और कॉल जुड़ता है थोड़ा सा, शीली भी इसके साथ थोड़ा सा जुड़ता है इन द ईयर 1774। फिर उसके बाद आता है डायनामाइट। तो डायनामाइट को किसने किया था? अल्फ्रेड बी नोबल ने इन द ईयर 1867। फिर उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों तो आगे बात आती है डीजल इंजन की। डीजल इंजन किसने किया था? रॉडोल्फ डीजल ने, ठीक है, इन द ईयर 1895। फिर इलेक्ट्रिक स्टोव या कुकर विलियम एस हार्डवे ने किया था इन द ईयर 1896। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप किसने किया था? ये किया था जीन नॉलेट इन द ईयर 1748। इलेक्ट्रिक फैन व्हीलर ने इन द ईयर 1882। मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो सोच रहा होगा यार क्या बात है, इतना थोड़ी याद रखना पड़ता है। बट इफ़ यू आर वेरी डिटरमाइंड टू क्वालिफाई द एग्जाम्स, इतना याद रखना ही होता है, ये तो याद रखना ही होता है। रिवाइज इट 2 3 टाइम्स, यू आर गोइंग टू मेमोराइज इट ऑन योर ओन, खुद ही याद होता है ये। फिर
उसके बाद अगर आप आगे चलें तो उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक बैटरी, ये किसने किया था, वोल्टा, तो इन द ईयर 1800। फिर उसके बाद एलिवेटर एलिवेटर को किया था इलिशा जी ओट्स ने इन द ईयर 1852। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर की बात आती है तो जिनोबी ग्रैमी इन द ईयर 1873। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टोगॉन इन द ईयर 1824। फिर उसके बाद फाउंटेन पेन आप याद क्या रखोगे, लेविस एडिसन वाटर मैन, तो फाउंटेन पेन से आप वाटर मैन को जोड़ लो, 1884 को जोड़ो, याद खुद रहेगा। फ्लोरीन किसने किया था, फ्लोरीन किया था फर्डिनेंड फ्रेडरिक हेनरी मोसेन 1886 ने। आप डायरेक्टली फेडरिक याद रख सकते हो, फ्लोरीन को फेडरिक फ्लोरीन मिलता है या फ्लोरीन फर्डिनेंड भी मिलता है। उसके बाद ग्रामाफोन थॉमस एडिसन इन द ईयर 1878। उसके बाद हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश इन द ईयर 1766। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हेलीकॉप्टर आता है, किसने, ईगोर सिकोर्स्की इन द ईयर 1939। फिर इसके बाद होवरक्राफ्ट आता है क्रिस्टोफर कोकरेल इन द ईयर 1959। फिर इसके बाद हॉट एयर बैलून वो आता है जोसेफ एंड इंटिनी मॉटगोल्फेयर, तो ये आता है 1783 में। फिर इसके बाद हीलियम, तो हीलियम आपको आसानी से याद रहेगा, हीलियम विलियम रामसे, बट जनरली हीलियम अगर किसी बार पूछा जाता है तो उधर विलियम रामसे के नाम से पूछा जाता है इन द ईयर 1868। ऐसा नहीं सोचना आप कि हीलियम हीलियम विलियम रामसे आएगा, समटाइम्स विलियम रामसे भी पूछा जाता है। इंसुलिन किसने किया था, सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने, ठीक है, इन द ईयर 1923। जेट इंजन हाइनस वोन ओहेन इन द ईयर 1936। लाइटनिक कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन इन द ईयर 1752। लोकोमोटिव किसने किया था, रिचर्ड टेफ्टिक ने इन द ईयर 1804। टेफ्टिक आपको याद नहीं रखना है, आपको रिचार्ड याद रखना है, रिचार्ड याद रखना है और टिक याद रखना है। थिक का थिक लास्ट वाला वर्ड जो है, थिक आपको याद रखना है, लास्ट वाला वर्ड आपको ये खुद ही याद रहेगा। मीन्स आपको क्या याद रखना है, थिक थिक थिक, ठीक है कि नहीं है, ये खुद ही याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम आए लेज़र पे, तो लेज़र किसने किया था, डॉक्टर चार्ल्स एच टाउनस इन द ईयर 1960। लाइट बल्ब किया था हेनरिच गोबेल ने इन द ईयर 1854। मोटरसाइकिल एडवर्ड बटलर ने इन द ईयर 1848। उसके बाद माइक्रोस्कोप किया था जेचरिस जेंसीन ने इन द ईयर 1519। उसके बाद माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्रैहम इन द ईयर 1876। पोलियो वैक्सीन जॉनस एडवर्ड साक, इंपॉर्टेंट है याद रखना, पोलियो वैक्सीन जो है जॉनस एडवर्ड साक ने किया था। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928। पेसमेकर डॉक्टर पॉल जोल इन द ईयर 1952, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पेसमेकर भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो मेरे दोस्तों है, रेडियम भी पूछा जाता है समटाइम्स, रेडियम मैरी एंड पेरी क्यूरी इन द ईयर 1898। उसके बाद रडार है डॉक्टर एल्बर्ट एच टेलर एंड लियो सी यंग इन द ईयर 1922। उसके बाद रॉकेट इंजन आता है, रॉकेट इंजन रॉबर्ट एच गुडार्ड इन द ईयर 1926। सबमरीन आता है डेविड बुशनेल इन द ईयर 1776। फिर उसके बाद सेथिस्कोप आता है रेनी लेंसन 1816 में। फिर उसके बाद सॉफ्ट कंटैक्ट लेंस आता है ओटोवो विस्ट्रेल इन द ईयर 1961। फिर इसके बाद सिंथेसाइजर आता है डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मोग, ये 1964 में। थर्मोमीटर सबको पता होगा ग्लैलियो इन द ईयर 1593। फिर उसके बाद विटामिन ए आता है फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, आपको याद रखना है विटामिन ए जनरली हम हॉपकिंस बोलते हैं, इन द ईयर 1912 में बोलते हैं। बी किसने किया था, बी जनरली हम इजिकमैन को कहते हैं 1897। अब सी किसको कहते हैं, सी कहते हैं हम एल्बर्ट गौरजी को याद रखो, आप एल्बर्ट ग्योरजी को याद रखो। फिर उसके बाद विटामिन के को याद रखो हेनरिक डैम, आप जनरली के को डैम के साथ जोड़ लो। के को किसके साथ जोड़ोगे, के को इवान्स के साथ जोड़ लो या बिशप के साथ जोड़ लो, ठीक है। मीन्स हर्बर्ट मैकलीन इवान्स एंड स्कॉट बिशॉप, इन दोनों ने किया था। एक्सरे किया था विल्हम कोनराड रोंटिजन
in the year 1885, Xerox machine, Chesler Corelson in the year 1928, Theory of Evolution, चार्ल्स डार्विन इन द ईयर 1858। मेरे दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती है, तभी ये सारी चीज़ें बना पाते हैं हम लोग। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं की है चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।